तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एंड आज हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेटरीज का पार्ट 3 दैट इज रिकरेंस रिलेशन। एंड बिफोर दिस वन हमारा मिशन हैशटैग ओबीएस में बहुत सारी रेयर टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लीज विजिट वंस टू द डिस्क्रिप्शन साइट एंड यू विल गेट लॉट ऑफ लिंक्स फॉर द रेयर टॉपिक्स। तो चलिए, ये कॉम्बिनेटरीज का आपका सिलेबस है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पिजन होल प्रिंसिपल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। आज हम शुरू करते हैं रेकरेंस रिलेशन। आफ्टर दैट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट हम कवर करेंगे। तो रेकरेंस रिलेशन का डेफिनेशन एक्चुअली होता क्या है? रेकरेंस रिलेशन एक्चुअली क्या चीज है? रेकरेंस रिलेशन सिंपली कोई भी एक सीरीज लिखा जाएगा और ये सीरीज में हर एक पॉइंट और हर एक टर्म उसका प्रीवियस टर्म को लिंक करेगा। प्रीवियस टर्म का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा जो आगे टर्म है। तो recurrence relation is an equation that express an in terms of one or more of the previous terms, okay, of the sequence with taking into account some initial conditions। ये दोनों चीज आपको याद रखना होगा। एक इनिशियल कंडीशन, सेकंड है प्रीवियस टर्म को लेकर एक सीक्वेंस हम बनाएंगे। ओके, वंस और करके मैं यहाँ पे भी लिखा हूं, once one or more initial terms are given then each further term of the sequence or array is defined as the function of the preceding terms। मतलब जो भी टर्म हम लिख रहे हैं सीक्वेंस में वो उसका प्रीवियस टर्म से लिंक करेगा। हाँ, और समझ में आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल कुछ देखेंगे। अभी हाँ, मैं एग्जाम्पल से पहले कुछ चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कुछ चीज कुछ पिक्चर में रख रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये पिक्चर यहाँ पे क्यों है। ये देखिए, ये एक स्नेल है। ओके, यहाँ पे एक फ्लावर है, ये भी एक फ्लावर है। और ये जो सभी पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सभी पैटर्न्स आपको रेकरेंस रिलेशन में एक चीज आपको समझ में आ गया। रेकरेंस रिलेशन में हम जो भी नंबर सीरीज ले जाएंगे वो नंबर सीरीज का एक एक पैटर्न ये सभी है। आपको शायद प्रूफ चाहिए, प्रूफ मैं नेक्स्ट स्लाइड में रखा हूं, सिर्फ आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि आप अभी मैथमेटिक्स को नेचर में इंक्लूड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स कितना इजीली नेचर में अवेलेबल है लेकिन हमको पता नहीं होता है, आप समझ पाएंगे। तो चलिए, आज मैथमेटिक्स टीचर हो रहे हो तो कुछ तो चीज पता होना चाहिए। चलिए, ये देखिए लुकास नंबर, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है और ये जो आप पिक्चर कहीं ना कहीं देखे होंगे शायद। और ये लुकास सीरीज है। लुकास सीरीज देखिए, 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, 4, 7, 11, 18, 47 और 76। ये जो सीरीज, ये लुकास नंबर सीरीज है। हाँ, फिबोनाची नंबर सीरीज भी यहाँ पे मैं रखा हूँ, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34। ये सब आ रहा है कैसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ध्यान रखिए, मैं आपको ये सभी रेकरेंस रिलेशन या सीक्वेंस सीरीज में कैसे आ रहा है, बहुत आसान है। मैं बताया था रेकरेंस सीरीज में और रेकरेंस रिलेशन में कोई भी सीक्वेंस और कोई भी सीरीज का जो फर्दर टर्म होता है वो प्रीवियस टर्म को बिलोंग करता है, प्रीवियस टर्म के कुछ ना कुछ रिलेशन में आता है। यहाँ पे देखिए, अगर मेरा इनिशियल टर्म 2 हो जाता है, इनिशियल कंडीशन तो कुछ होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बता दिया था, कुछ इनिशियल कंडीशन हमको लेना है। और यहाँ पे लुकास सीरीज में इनिशियल कंडीशन है, फर्स्ट टर्म उन्होंने 2 ले लिया, सेकंड टर्म 1 ले लिया, आफ्टर बाद 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18। मतलब ऐसे प्रीवियस टर्म दो को ऐड करके ये सभी आ गया। हाँ, ये जो फिगर आपको स्नेल में दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर कैसे आया देखिए, बहुत आसान है। यहाँ पे जो 2 2 का एक स्क्वायर मैंने ले गया था और उसी स्क्वायर के 2 रेडियस को लेकर एक आर्क मैंने ड्रा कर दिया। यहाँ पे 1 को लेकर, यहाँ पे 3 को लेकर। हाँ, सपोज यहाँ पे देखिए, ये 11 कैसे आ गया, ये 7 था और ये जो पार्ट ये 4 था। ये 7 4 ये 11 हो गया, मतलब ये स्क्वायर हो गया जिसका एक साइड 11 है। और ये 11 यूनिट को लेकर अगर मैं एक आर्क ड्रा करूंगा तो इस टाइप का आर्क आ जाएगा। सिमिलरली ये 11 है और ये 7 था तो ये भी 7, तो 11 7 हो गया 18। और 18 को लेकर स्क्वायर बनाऊंगा और 18 रेडियस को लेकर मैं एक आर्क ड्रा करूंगा तो इस टाइप का फिगर मेरा आ जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे फिबोनाची नंबर्स आल्सो states that 1 1 1 तुम्हारा इनिशियल कंडीशन 1 हो गया है। ओके, सेकंड कंडीशन, सेकंड टर्म इज 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8, ऐसे जाएगा। और सिमिलरली वही आप रेडियस लेकर ऐसे अगर ड्रा करेंगे तो सिंपली आपका ये एक फिगर आ जाएगा, इस टाइप का सिचुएशन। हाँ, यहाँ पे देखिए पोजोभान सीक्वेंस, तो ये क्या होता है, ये भी सिमिलर कंडीशन है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज है। ये तीनों कंडीशन 1 1 1 रख लिए, पहला इनिशियल फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म 1 1। और ये जो नंबर आ रहा है उसको एक टर्म को छोड़ दीजिए और पीछे जो दो नंबर है उस दोनों को ऐड करिए, एक एक, ये 2 हो गया। उसके बाद ये जो नंबर आएगा उससे प्रीवियस टर्म को छोड़ दीजिए और पहले उसके पहले जो दो नंबर है उसको ऐड करिए, 1 1 2 हो गया। अभी देखिए, ये जो 2 2 में ऐड करूंगा तो यहाँ पे आएगा 4 और ये 2 1 यहाँ पे आएगा 3।
सिमिलरली 2 3 आफ्टर दैट 5, यहाँ पे 3 4 आफ्टर दैट 7, यहाँ पे 5 4 आफ्टर दैट 9, मतलब इसको लेकर ये इस टाइप का फिगर आ जाएगा आपका। तो ये जो सभी फिगर हमको नेचर में दिखाई दे रहा है, मतलब ये फिगर श्योर कुछ ना कुछ सीक्वेंसर सीरीज में श्योर होंगे। ओके, ये मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रिजल्ट है, आपके सामने में रख रहा हूँ। ओके, चलिए मैं ये सभी क्यों बता रहा हूँ, ये सभी एग्जाम में आएगा ही ना आएगा मेरे को भी मालूम नहीं, लेकिन ये इसलिए बताऊं आपको, सीक्वेंस सीरीज में जो रेकरेंस रिलेशन हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो नॉलेज आ जाएगा। चलिए ये तो चीज है, हम बाद में हम कवर करेंगे उसको, क्या नहीं उसको बाद में देखेंगे। हाँ, ये भी, ये जो मैंने आर्क ड्रा किया हूँ इस रेडियस को लेकर, ओके, इस रेडियस को लेकर एक आर्क यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ पे ड्रा करूंगा और यहाँ पे ड्रा करूंगा, ऐसे होकर एक फिगर आएगा। तो चलिए ये तो सभी थ्योरी पोर्शन था, कुछ लिंक कर रहा था आपको समझ में आ जाए, मजा आ जाए इसलिए। तो यहाँ पे मैं कुछ लुकास नंबर रखा हूँ, लुकास नंबर एक भी रेकरेंस रिलेशन है, ये एक सीक्वेंसर सीरीज है। और ये सीरीज में क्या है, देखिए पहले 2 रखे, उन्होंने पहला टर्म जो n इक्वल टू 1 दैट इज fn, सपोज एक फंक्शन यहाँ पे सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मानिए इफ n इक्वल टू 0 हो रहा है तो फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म उन्होंने 2 ले लिया, सेकंड टर्म को उन्होंने 1 ले लिया। आफ्टर दैट सभी जो सक्सेसिव टर्म्स आ रहे हैं ना, वो सभी सक्सेसिव टर्म पिछला वाला 2 को ऐड करने के बाद आएगा। 2 + 1 3, 1 + 3 4, 3 + 4 7, 4 + 7 11, 7 + 11 18, मतलब ऐसे होकर आगे चलेगा। समझ में आ गया? इसलिए अगर n ग्रेटर देन 1 हो रहा है, मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया इनिशियल कंडीशन, सेकंड टर्म इनिशियल कंडीशन, आफ्टर दैट जो भी नंबर हम ले रहे, जो भी टर्म ले रहे, वो पिछले 2 टर्म को ऐड करने के बाद इक्वल हो जाएगा। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, तो दिस इज द लुकास नंबर। यहाँ पे फिबोनाची नंबर क्या ले रहे थे, वो इनिशियल टर्म को 0 एंड 1 रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इनिशियल टर्म को 2 रख लिया। बस इतना ही डिफरेंस है। मैं भी यहाँ पे रख रहा हूँ फिबोनाची नंबर्स क्या है, देखिए fn इक्वल टू, वो भी बता रहे हैं fn-1 प्लस fn-2, यहाँ पे भी fn-1 प्लस fn-2, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन सबसे मायने रखेगा, कोई भी आप रेकरेंस सीरीज को अगर पढ़ रहे हो तो देखिए फिबोनाची नंबर यहाँ पे उन्होंने ले लिया 0 1 1 2 3 5, ऐसे 0 द इनिशियल फर्स्ट टर्म, सेकंड इज 1, थर्ड इज 1, आफ्टर दैट दोनों ऐड होकर चलेगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8, ऐसे होकर जाएगा। तो इस टाइप का एक फिगर आ जाएगा आपका। ये सिंपली एक स्क्वायर में ले रहा हूँ। ओके, तो ये सभी था। यहाँ पे भी पादोवन सीक्वेंस आप अगर ले जाएंगे, ये बता रहे हैं fn = n-2 n-3, मतलब n-1 नहीं ले रहे, n-1 मतलब एक छोड़कर उससे पहले जो 2 होगा ये दोनों को ऐड करिए तो आपका ये फंक्शन आ जाएगा और ये सीरीज आ जाएगा। और यहाँ पे इनिशियल कंडीशन वो तीनों को ले लिए 1, मतलब पहले 1 1 1, आफ्टर दैट ये दोनों, ये इसको छोड़कर ये दोनों को ऐड करिए तो आ जाएगा 2, उसके बाद ये दोनों को ऐड करिए आ जाएगा अगेन 2, उसके बाद ये 2 + 1 ऐड करिए आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 + 2 ऐड करिए आ जाएगा 4, मतलब एक को छोड़कर आपको 2 पिछला टर्म को ऐड करना होगा। तो इस टाइप का आपको फिगर आ जाएगा। चलिए अभी हम जा रहे हैं एक्चुअली टॉपिक के अंदर, ये भी सभी एग्जांपल्स के बारे में मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। हाँ, आपको ये मानना होगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी एक रेकरेंस सीरीज में आ रहा है, और आपको पता होगा एन के, मतलब इसको सिंपली हम भी पढ़ लेते एन सी के, इसको ऐसे भी लिखा जा रहा है। एन के मतलब आउट ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग चूज के। ओके, के नंबर हम चूज कर रहे हैं, तो ये भी n-1 चूज k-1 और फ्रॉम n-1 चूज के, ये दोनों को ऐड करने के बाद ये आपका आ जाएगा NCK। हाँ, विथ ए बेस केस NC0 एंड NCN जिसका वैल्यू 1 है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, पास्कल ट्रायंगल सभी को पता होगा। यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, आफ्टर दैट देखिए 1 + 1 2, 2 के बाद इनिशियल कंडीशन रखेंगे, NC0 यहाँ पे रखेंगे, NCN यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद फिर से ऐड करेंगे 1 + 2 3, 2 + 1 3, आफ्टर दैट NC0 NCN, आफ्टर दैट ये 3 + 1 4, ये 6, ये 4, अगेन NCN एंड NC0, NC0 NCN को हम इनिशियल केस ले रहे, बेस केस ले रहे, उसके बाद हम ऐसे ये सभी जो कोएफिशिएंट हमारा आ जाएगा, एंड दिस इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, और ये भी एक रेकरेंस सीरीज में आ रहे हैं। मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे इसका। सब एग्जांपल्स मैं यहाँ पे रख रहा हूं, आपको और डिटेल्स में समझ में आ जाएगा एक्चुअली बाइनोमियल सॉरी रेकरेंस रिलेशन होता क्या और सीरीज कैसे हम डिफाइन करते हैं। देखिए बहुत आसान चीज है। सपोज मेरा एक सीरीज दे रखा है 3 9 27 8 1, और फाइंड कुछ पूछा है 8 27। हम सभी को पता है ये 3 का पावर होकर चल रहा है, और आपको रीजनिंग में भी बहुत आसान चीज पता होगा शायद, इसको कैसे करेंगे क्या नहीं, लेकिन हम रेकरेंस रिलेशन जैसे फोकस करें तो रेकरेंस रिलेशन को डिटेल्स में जाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ पे ए एन मेरे को दे रखा है 3 × an-1, क्योंकि ये देखिए 9 कैसा आया है, 3 से 3 मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आया है। 27 कैसा है, उसके प्रीवियस टर्म से 3 मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब अगर मैं कोई भी टर्म ले रहा हूँ उसको प्रीवियस टर्म में मैं 3 मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा फर्दर टर्म आ रहा है, सक्सेसिव टर्म्स आ रहा है। तो ये हो गया मेरा रेकरेंस रिलेशन का जो फॉर्मूला जैसे आप मान सकते हो। सपोज मैं इसको थोड़ा सा और एनालाइज करता हूं। यहाँ पे ए नॉट क्या है, ए नॉट इनिशियल टर्म मेरा है 3। ओके, उसके बाद ए वन क्या होगा, ए वन होगा 3 × a नॉट।
समझ में आ रहे? मेरे को A27 पूछा था इसलिए मैं कर रहा हूँ। A0 मेरे को 3 दे रखा है तो A1 क्या होगा, 3 से A0 को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मेरे को A2 चाहिए तो 3 into A1 होगा, क्योंकि रिलेशन ये है, जो भी टर्म ले रहे हो 3 टाइम्स द प्रीवियस टर्म। यहाँ पे A2 ले रहा हूँ तो 3 टाइम्स द प्रीवियस टर्म, दैट इज A1। बट A1 ऑलरेडी मेरा था 3 into A0, दैट इज 3 into 3 into A0 आ गया, एंड विच इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर A0। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर A3 अगर मैं ले जाऊंगा तो क्या होगा, 3 का क्यूब A0 होगा, 3 का क्यूब A0। तो इस टाइप का आएगा अगर मैं आगे जा रहा हूं। सिमिलरली अगर A27 चाहिए तो 27 तक जाना होगा, लेकिन हम ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ये मेथड में बहुत डिफिकल्ट होगा, 27 तक जाने के लिए बहुत सा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। कैसे? हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए a इक्वल टू 3 इंटू 3 टू द पावर n। आप बताएंगे सर ये कैसे हुआ? कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूं। अगर A3 में निकाल रहा हूं 3 का पावर 3 इंटू A0। अगर मैं A4 निकाल रहा हूं तो A4 क्या होगा, 3 का पावर 4 होगा इंटू A0 होगा। अगर मैं A मिडिल कहीं भी सपोज A R निकल दिया, ये हो जाएगा 3 का पावर R A0। ओके, अगर मैं n डाल दूंगा R के प्लेस में तो AN मेरा हो जाएगा 3 का पावर n इंटू A0। अच्छा, A0 का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा था, 3 दे रखा था, तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए, तो 3 इंटू n हो जाएगा, 3 इंटू 3 टू द पावर n। हाँ, यहाँ पे 3 3 इक्वल हो जा रहा है, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 का पावर n प्लस 1। ओके, हाँ बताएंगे सर ए एन का वैल्यू n प्लस 1 कैसे आ गया? यहाँ पे ए नॉट मैंने ले लिया हूँ। ओके, फर्स्ट टर्म को मैंने ए नॉट लिखा था इसलिए n प्लस 1। अगर फर्स्ट टर्म को आप A1 रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ए एन ही होगा। ओके, तो अभी समझ में आ गया। A27 अगर पूछा है तो 3 इंटू 3 टू द पावर 27। तो जो भी टर्म पूछा गया है इसको ऐसे करना है। आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, सर यहाँ पे 827 मतलब तो यहाँ पे 3 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 3 का 4 ऐसा आ रहा है तो 3 का पावर 27 होता। तो आप अगेन 3 कैसे मल्टीप्लाई करती है? देखिए यहाँ पे अगर मैं ए नॉट के लिए बता रहा हूँ, ए नॉट को अगर मैं 3 ले जाता हूँ तो 827 एक्चुअली मैं 828 का टर्म निकाल रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ए नॉट अगर मेरा 0 हो रहा है तो 827 क्या होगा, एक्चुअल 28 टर्म होगा। 20 टर्म, ये 3 का 27, यहाँ पे एक 3 तो 3 का 28। ओके, और थोड़ा सा आगे जाएंगे और इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्विकली। तो देखिए ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन होता क्या है। हम कोई भी रेकरेंस रिलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ए एन, ये सी नॉट ए एन, C1 ए -1, C2 ए -2 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे C नॉट, C1, C2, CD ये सभी नॉट इक्वल टू 0 होगा। सपोज कोएफिशिएंट 0 नहीं है तो हम उसको होमोजीनियस कब कहेंगे, अगर ये इक्वल्स टू मेरा 0 हो जाएगा। ये जो रिलेशन अगर इक्वल्स टू मेरे को 0 दे रखा है तो सिंपली वो होमोजीनियस हो जाएगा। अगर 0 नहीं है तो होमोजीनियस नहीं होगा। हाँ, होमोजीनियस नहीं होगा, अगर 0 नहीं है तो क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है। ये जो टर्म ले रहे हैं ना, ये टर्म का कुछ फंक्शन होगा, ए होगा कि ए स्क्वायर होगा और ए फोर्थ होगा, इसका जो पावर होगा ए का कुछ फंक्शन अगर के साथ इक्वल हो रहा है, एफ ऑफ समथिंग के फंक्शन के साथ इक्वल हो रहा है तो वो नॉन होमोजीनियस होगा। ओके, तो नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रेकरेंस रिलेशन। एक रेकरेंस रिलेशन का ऑर्डर कैसे हमको पता चलेगा? ऑर्डर बहुत ही आसान है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सबस्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्या है, n है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्या है, n माइनस डी है। तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट n है, लोएस्ट क्या है, n माइनस डी है। अगर ये दोनों अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा ऑर्डर ऑफ दैट रेकरेंस रिलेशन। यहाँ पे ऑर्डर रेकरेंस रिलेशन क्या होगा, n माइनस डी दैट इज डी आ जाएगा। ओके, तो रेकरेंस रिलेशन का ऑर्डर आप इसको देख के, ये टर्म को देख के आप पता कर सकते हो। यहाँ पे अगर n दे रखा है, यहाँ पे n-1 दे रखा है, तो ऑर्डर क्या होगा, n-n+1 दैट इज ऑर्डर होगा 1। दैट इज हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट अगर माइनस कर रही हूं मैं लोएस्ट सबस्क्रिप्ट के साथ तो मेरा ऑर्डर आ जाएगा उसके इक्वल। चलिए अगर होमोजीनियस नहीं होगा तो क्या करेंगे, रिलेशन इक्वल टू 0 अगर होमोजीनियस, अगर 0 नहीं है इक्वल टू और कुछ होगा, ये आर स्क्वायर आर क्यू या ए स्क्वायर ए क्यू ऐसे कुछ रहेगा, मैं एग्जाम में आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, तो ये हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। तो चलिए मैं कुछ फर्स्ट ऑर्डर रेकरेंस रिलेशन के बारे में डिटेल आ रहा हूं क्योंकि ये आपका इजीली आ सकता है क्वेश्चन में 1 मार्क जैसा। तो फर्स्ट ऑर्डर रेकरेंस रिलेशन किसको कहेंगे, इफ इट डिपेंड्स ओनली वन प्रीवियस टर्म। अगर एक ही प्रीवियस टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा तो उसको हम सिंपली फर्स्ट ऑर्डर रेकरेंस रिलेशन कहेंगे। तो देखिए सपोज यहाँ पे मैंने एक रखा हूं ए एन इक्वल्स टू 2an-1, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रेकरेंस रिलेशन है। ओके, समझ में आ रहा है मैं फर्स्ट ऑर्डर रेकरेंस रिलेशन, क्योंकि एक ही टर्म के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रेकरेंस रिलेशन। हाँ, तो और भी कह सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर रेकरेंस रिलेशन और ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस लोएस्ट सबस्क्रिप्ट को मैं ऑर्डर कहता हूं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है। अब बताएंगे यहाँ पे C नॉट शायद मान लीजिए 0 हो गया, C नॉट a n था शायद, प्लस उसके बाद 2 a n-1 था।
यहाँ पे ये हाईएस्ट सब्सिडी n, लोएस्ट सब्सिडी n माइनस वन, तो डिफरेंस होगा 1, तो इसलिए ऑर्डर इसका 1 है। यहाँ पे सी नॉट शायद मान लीजिए 0 है, इसलिए ये टर्म ही यहाँ पे नहीं रखा है, ये टर्म सिर्फ आपको दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, सपोज an इक्वल टू 2an माइनस वन और a नॉट ऑलरेडी दे दिया है आपको। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसको कुछ पूछेगा क्वेश्चन उसके हिसाब से तो हम बनाएंगे। देखिए सपोज एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और ये ए नॉट दे देगा 1, पूछेगा ए 100 क्या होगा। तो ए 100 के लिए आपको क्या करना होगा, आप सभी टाइम ट्राई करेंगे। चलिए ए एन के प्लेस में 100 डाल दीजिए, तो ए 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a 99 आ जाएगा। तो 2a 99 का वैल्यू क्या है, 99 का वैल्यू पता नहीं है हमको। अगर 99 का वैल्यू पता नहीं है तो ए 99 निकालेंगे, तो ए 99 अगेन क्या होगा, ए 99 अगर निकाल रहा हूं तो 2a 98 के साथ इक्वल हो जाएगा, लेकिन 98 का भी वैल्यू पता नहीं है। तो ऐसे होकर लास्ट तक हम चलेंगे, 98 का वैल्यू, 97 का वैल्यू, 96 का वैल्यू, ऐसे होकर लास्ट चलेंगे ए नॉट तक आएंगे, तभी हम 1 यूज कर पाएंगे। लेकिन ये ना करके भी हम इजीली और कर सकते हैं, जो रेकरेंस रिलेशन हमको बताएगा। तो देखिए क्या कर रहा हूं, सपोज ये कौन सा सीरीज देगा। ओके देखिए, तो सिंपली ये जो सीक्वेंस मेरे को ये सीरीज देगा, आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए जो भी प्रीवियस टर्म होगा 2 टाइम्स फर्दर टर्म होगा। ओके मैंने 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस टर्म विल बी द नेक्स्ट टर्म, दैट इज यहाँ पे देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। हाँ यहाँ पे a नॉट 1 है, सॉरी a नॉट 2 यहाँ पे 1 है, मैंने वहां पे नहीं लिखा हूँ। 1 2 जार 2, ओके 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 जार 32, ये तो आ जाएगा सीक्वेंस। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो a 100 क्या होगा और a 99 क्या होगा, और कोई भी अगर पूछेगा तो आप कर सकते हो। लेकिन हाँ एपी भी आपको पता है, एपी भी आप कर पाएंगे, लेकिन मैं एपी या जीपी सॉरी एपी जीपी सीरीज में भी आप कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा रेकरेंस रिलेशन को फोकस करें तो रेकरेंस रिलेशन के हिसाब से चलेंगे। तो सपोज देखिए मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, सपोज ए 1 पूछा है तो मेरा क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड आउट ए नॉट होगा, क्योंकि ए एन अगर दे रखा है तो 2 मल्टीप्लाइड आउट ए एन माइनस 1 हो रहा है, तो ए 1 के लिए 2 मल्टीप्लाइड आउट ए नॉट होगा, दैट इज ए नॉट का वैल्यू 1 है, दैट इज 2 आ गया। ओके सिमिलरली अगर ए 2 में निकाल रहा हूं, 2 मल्टीप्लाइड आउट ए 1 दैट इज 2 मल्टीप्लाइड 2 दैट इज 4 आएगा। अगर ए 3 निकाल रहा हूं, ऐसे होकर अगर जाऊंगा तो मैं जितना भी ए 100 अगर निकाल पाऊंगा तो ए 100 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड आउट ए 99। लेकिन हाँ आपको ए 99 तक तो नहीं आना चाहिए ना, इतने सारे हम करेंगे क्या एग्जाम में, नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये सभी को एक्सप्लिसिटली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो फॉर्म में अभी लिखा हूं ना, एक्सप्लिसिटी फॉर्म क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में रखा हूं। लेकिन हाँ आप उसको जीपी सीरीज में कन्वर्ट करके भी ए 100 निकाल सकते हो, जीपी सीरीज जैसा मान के। लेकिन मैं रेकरेंस रिलेशन में फोकस कर रहा हूँ, ओबीएस में सिलेबस को रेकरेंस रिलेशन था इसलिए रेकरेंस रिलेशन बता रहा हूँ। हाँ और भी एक चीज है, अगर उसको एक्सप्लिसिटी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पाएंगे तो और क्विकली आप कर सकते हैं आज कंपेयर टू जीपी। तो देखिए एक्सप्लिसिटी क्या है, द वे द बैक सब्स्टिट्यूशन वे को हम एक्सप्लिसिटी फंक्शन और एक्सप्लिसिटी फॉर्म कहते हैं। सपोज देखिए क्या है, ए एन मेरे को क्या दे रखा था, 2a n माइनस 1, ए एन माइनस 1 क्या दे रखा था, n माइनस 1 के प्लेस में मैं डाल सकता हूँ 2 into a n माइनस 2। अगर n माइनस 2 के प्लेस में क्या डाल सकता हूँ, 2 2 2 मल्टीप्लाइड n माइनस 3। समझ में आ रहा है, जो भी टर्म होगा 2 टाइम्स इसका प्रीवियस टर्म होगा, लेकिन ये टर्म 2 टाइम्स इसका प्रीवियस टर्म होगा। अगर ऐसे में जा रहा हूं आगे तो मेरा क्या आएगा, सिंपली कहीं तो होगा। सपोज n नंबर ऑफ थिंग्स ले रहा हूं तो ये देखिए यहाँ पे 2 नंबर, ये तीनों टर्म तक आ रहा हूं तो इसलिए 2 का पावर 3 आ गया। अगर मैं n टर्म में जाऊंगा तो 2 का पावर n हो जाएगा, यहाँ पे n नॉट आ जाएगा, n माइनस n नॉट नहीं की, यहाँ पे 2 का पावर 3 a n माइनस 3 आ गया था, 2 का पावर 3 a n माइनस 3 आ गया। अगर उसके बाद जाऊंगा तो 2 का पावर 4 a n माइनस 4 होगा। अगर यहाँ पे n ले जाऊंगा n टर्म्स तो 2 का पावर n a n माइनस n दैट इज a नॉट दैट इज 0। तो सिंपली आपका आ गया a n इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। अगर ये जो 2 टू द पावर n आ गया, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सप्लिसिटी फंक्शन और एक्सप्लिसिटी फॉर्म। यहाँ पे n के प्लेस में कुछ भी डालो ये तुम्हारा आंसर देगा। अब बताइए सर एक्चुअली एक्सप्लिसिटी फॉर्म होता है क्या? एक्सप्लिसिटी फॉर्म ये कहता है, ये ऐसे एक कंडीशन दे देगा आपको जो कि आपको प्रीवियस टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, आप प्रीवियस टर्म को टोटली छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को टोटल प्रीवियस टर्म नहीं चाहिए, यहाँ पे a1 चाहिए तो 2 का पावर 1 2, a2 चाहिए 2 का पावर 2 4, अगर a100 चाहिए 2 का पावर 100, ऐसे आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? तो इसको हम एक्सप्लिसिटी फॉर्म कहते हैं, जो कि 2 का पावर समथिंग दे देगा, यानी यहाँ पे प्रीवियस टर्म को डिपेंड नहीं करेगा बस। ओके तो इसलिए अगर an दैट इज 2 टू द पावर n और फाइंडिंग a100 दैट इज 2 टू द पावर 100, अगर इस हिसाब से हम करेंगे तो एक्सप्लिसिटी फॉर्म में लाने के बाद हम और आसान हो जाएगा और क्विक हो जाएगा। ओके चलिए थोड़ा सा और आगे चलते, थोड़ा सा ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में कुछ नंबर्स को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 5
15 45 ऐसा अगर जा रहा है, ये सीरीज पहला जो टर्म है उसका 3 टाइम्स है, यहाँ पे जो टर्म है इसका 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स आगे जा रहा है, मतलब n इक्वल टू 3n-1 प्रीवियस टर्म का 3 टाइम्स। ओके, हाँ यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दे रखा है 5, अगर ये 5 ले रहा हूँ, क्योंकि आप समझ पाएंगे मैं इनिशियल कंडीशन को क्यों फोकस कर रहा हूँ। अगर मेरा 8 24 20 72 ऐसे दे रखा है, ये भी देखिए 3 मल्टीप्लाई होकर जा रहा है, ये भी n इक्वल टू 3 × n-1, लेकिन इनिशियल कंडीशन अलग है। इनिशियल जो टर्म है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, इसलिए 5 को लेकर ये सीरीज आपका आ जाएगा, 8 को लेकर ये सीरीज आपका आ जाएगा, मतलब ये दोनों फॉर्म इक्वल है, लेकिन इनिशियल कंडीशन को डिपेंड करके सीरीज डिफरेंट हो जाएगा। ओके, इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं 5 15 45, अगर उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखेंगे, एक्सप्लिसिट रिलेशन में लिखेंगे, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिए इस टाइप का एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखने के लिए। अभी जो मैंने लिखा 2 टू द पावर n, आप इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखने के लिए ट्राई करिए। अगर लिखोगे तो आप ये आ जाएगा n इक्वल टू 5 3 टू द पावर n, और यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल टू 8 3 टू द पावर n। आप बताएंगे सर कैसे आ रहा है, देखिए बहुत आसान चीज है, ये n क्या हो रहा है, n हो गया 3 तो ये n-1 के प्लेस में मैं क्या डाल सकता हूं, मैं n-1 के प्लेस में डाल सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड आउट n-2, n-2, n-2 के प्लेस में क्या डाल सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड आउट 3 मल्टीप्लाइड आउट 3 मल्टीप्लाइड आउट n-3। तो ऐसे अगर होगा, यहाँ पे n-3, यहाँ पे तीनों 3 है, तो लास्ट क्या होगा, यहाँ पे 3 टू द पावर n आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a0, और a0 क्या है, a0 सिंपली 5 है, तो 5 × 3 टू द पावर n आ गया, सिंपली ये 8 × 3 टू द पावर n आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, जहां से शुरू हो रहा है उसी को रख लीजिए पहला, मल्टीप्लाइड आउट कितना मल्टीप्लाई होकर गया है उसका पावर n। तो आप कोई भी टर्म पूछ सकता है, ए 100 अगर पूछेगा तो सिंपली होगा 5 मल्टीप्लाइड आउट 3 टू द पावर 100, ऐसे बस काम खत्म। ओके, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। n इक्वल टू 5an-1 एंड a2 दे दिया है 175। ये देखिए कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है a7 क्या होगा, या इनिशियल टर्म क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल टर्म नहीं दे रखा है a0 क्या होगा, लेकिन ये सीरीज दे दिया है, रेकरेंस रिलेशन का सीरीज दे दिया है n इक्वल टू 5an-1। तो क्या करेंगे सिंपली बताओ तो, ये कौन सा सीरीज दिखाई दे रहा है, जीपी सीरीज दिखाई दे रहा है ना, जो 5 मल्टीप्लाई होकर गया है। देखिए ये प्रीवियस टर्म है, ये तुम्हारा फर्दर टर्म है, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आ रहा है, तो अगर 5 में मल्टीप्लाई करके आगे जा रहा हूँ तो वो श्योर जीपी सीरीज है। और जीपी सीरीज के लिए आपको बता दिया था, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई होकर गया है उसका पावर n हो जाएगा, इनिशियल टर्म जो है उसको 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी इनिशियल टर्म 5 था, तो यहाँ पे मेरा सपोज इनिशियल टर्म मेरे को नहीं दे रखा है, इनिशियल टर्म में सपोज ले जाता हूँ k, तो मेरा इसको ऐसे लिख सकता हूँ an इक्वल टू इनिशियल टर्म मल्टीप्लाइड टू 5 पावर n, और ये ऑलरेडी a2 यहाँ पे डाल दीजिए, आ गया k इंटू 5 पावर 2 दैट इज 25k, 25k ऑलरेडी दे दिया था 175 a2 का वैल्यू, तो k का वैल्यू आ गया 7, k का वैल्यू 7 मतलब a0 का वैल्यू आ गया 7। अगर a0 का वैल्यू 7 आ जा रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, सपोज a मेरे को 28 पूछा है, तो क्या करेंगे, k का वैल्यू 7 मल्टीप्लाइड आउट 5 का वैल्यू 28, 5 का पावर 28, ये आ जाएगा तुम्हारा टर्म। ओके, तो इसी हिसाब से आप रेकरेंस रिलेशन को लेकर कुछ सवाल इस टाइप का पूछ सकते हैं आपको। ओके, तो चलिए मैं आगे और थोड़ा सा जा रहा हूँ और डिटेल्स में हम सॉल्विंग करेंगे रेकरेंस रिलेशन को अप हायर ऑर्डर। अभी तो सिंगल ऑर्डर कर रहे थे, फास्ट ऑर्डर कर रहे थे, अगर ऑर्डर ज्यादा हो रहा है तो क्या क्या मेथड है। फास्ट मेथड है इटरेशन मेथड, और एक्सप्लिसिट मेथड जो हम कवर कर रहे थे अभी, दैट इज बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको भी कह सकते हो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, पीछे सब्स्टिट्यूट कर करके हमें आगे जाएंगे, उसको बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड और जनरेटिंग फंक्शन मेथड, यहाँ पे हम फोकस करेंगे ये दो को। जनरेटिंग फंक्शन मेथड हमारा यूज नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये दोनों पे यूज करेंगे। कैरेक्टर मेथड भी लॉन्ग क्वेश्चन जैसा हो रहा है लेकिन क्विक हो जाएगा, इसलिए मैं उसको भी रखा हूं यहाँ पे। तो चलिए सपोज इटरेशन मेथड क्या कह रहा है, सपोज मेरे को दे रखा है a इक्वल टू an-1 प्लस 3 दे रखा है, और a0 का वैल्यू 2 है, फाइंड a3 पूछा है, a3 क्या होगा। तो सिंपली हमको ये दे रखा है a इक्वल टू an-1 प्लस 3, अगर यहाँ पे मैं n के प्लेस में 1 पुट कर देता हूँ, सॉरी ये यहाँ पे n है, ओके सपोज n के प्लेस में 1 पुट कर देता हूं, तो क्या होगा देखो तो आ जाएगा a1 इक्वल टू a1 माइनस 1 प्लस 3, अरे a0 प्लस 3 दैट इज 2 प्लस 3 दैट इज 5। ओके, a3 पूछा है तो अगर a2 पुट करूंगा तो आ गया a2 माइनस 1 प्लस 3, a2 माइनस 1 a1 ऑलरेडी आ गया था मेरा 5 प्लस 3 दैट इज 8। अगर a3 चाहिए तो a2 प्लस 3 दैट इज 8 प्लस 3 दैट इज 11। ये तो हम पुट कर करके जा रहे थे, लेकिन हम ट्राई करेंगे एक्सप्लिसिट मेथड और इटरेशन मेथड, दैट इज बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। और बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको क्या दे रहा है, सिंपली बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड दे रहा है, हम प्रीवियस टर्म को डिपेंड ना करके एक फॉर्मूला बनाएंगे। सपोज मेरा दे रखा है n इक्वल टू n-1 प्लस 3, ये सपोज दे रखा है, तो कैसे करेंगे उसको देखिए, हम an-1 को ऐसे लिख सकते हैं n-2 प्लस 3,
अगर कोई भी टर्म होगा उसका प्रीवियस टर्म +3, यहाँ पे अगर n-1 टर्म है उसका प्रीवियस होगा n-2, an-2 +3 हो जाएगा। और ये n-1 के प्लेस में ये डाल दीजिए, तुम्हारा आ जाएगा an = an-2 +3 दैट इज n-2 +6 से आ गया। अगर n-2 के प्लेस में मैं अगर n-3 डाल दूं तो अगेन तीनों 3 आ गया, दैट इज n-3 +3 9 हो गया। तो इससे अगर मैं जाऊंगा आगे तो मेरा आ जाएगा an सपोज मैं 8 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ले रहा हूं तो an-r +3r, देखिए 2 के लिए 3 +3, 3 के लिए 3 +3 +3, तो r के लिए 3 + 3 + 3 r टाइम्स दैट इज 3r। ओके, तो an = an-r +3r हो गया हमारा। अभी अगर मैं r के प्लेस में n डाल दूंगा तो क्या होगा, n = पे r ले जाऊंगा तो n = यहाँ पे हो गया a0 प्लस यहाँ पे हो गया 3n, और a0 का वैल्यू हमको दे रखा है 2, दैट इज आ जाएगा तुम्हारा n = 2 + 3n। ये हमारा जो फॉर्मूला आ गया है ना, ये फॉर्मूला प्रीवियस टर्म को बेस नहीं कर रहा है, प्रीवियस टर्म को डिपेंड नहीं कर रहा है। अब कुछ भी निकाल सकते हो, सपोज a3 आपको चाहिए, यहाँ पे 3 डाल दीजिए, 2 + 3 3 9 दैट इज 11 आ गया, यहाँ पे देखिए 11 आया था। ओके, और ये भी इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप और ज्यादा कर सकते हो क्विकली। यहाँ पे n-1 +3, n-2 +6, n-3 +9, तो ऑटोमेटिक आप लिख पाएंगे ये n-r +3r और r = n डाल दीजिए तो a0 हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा, क्विक हो जाएगा प्रॉब्लम करने के टाइम। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला का कुछ भी पूछ सकता है, जो भी पूछेगा आप दे सकते हैं। सपोज a3 पूछा है तो 11, अगर a100 पूछा है तो 2 + 3 × 100 दैट इज 302 होगा। ओके, अच्छा ये कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दीजिए, अगर ए इस फॉर्मूला को लेकर a99 क्या होगा। ओके, कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताना। चलिए ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स रूट मेथड क्या है एक्चुअली, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट मेथड ये कह रहा है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसलिए मैं आपको जैसे मैंने बता रहा हूँ कुछ स्लाइड को ऐसे प्रिंट आउट करके आपको सामने रखना है, तो इस स्लाइड को भी प्रिंट आउट करके सामने रखना होगा आपको। को क्या क्या स्टेप है, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, उसके बाद रूट्स फाइंड करना है। अगर जितना भी रूट आ गया, अगर सभी रूट डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। हाँ, ये चीज एक दिक्कत है, लेकिन और कुछ नहीं, लेकिन आसान फॉर्मूला है। C1 r1⁴n, C2 r2⁴n। R1 R2 क्या है, रूट नंबर है, ये √1 √2 √3 जितना भी रूट आया है उसी हिसाब से आप करेंगे। अगर रूट सेम हो जाता है तो ये फॉर्मूला आपको डालना होगा, C1 + NC2 r1⁴n। देखिए ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, ये सभी जनरल सॉल्यूशन है। अगर रूट्स डिफरेंट हो रहा है ये ऐड करेंगे, रूट्स इक्वल हो रहा है ये ऐड करेंगे। एक प्रॉब्लम करने के टाइम आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, सपोज सॉल्व दे रखा है an - 6an - 1 + 8an - 2 = 0, और यहाँ पे दे देगा a0 = 4 a1 = 10, कोई भी दो नंबर देगा, क्योंकि आपको दो नंबर देने के बाद ही सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। तो पहले क्या करना है, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म में लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे होगा, आपको an से rn पुट कर दीजिए, an जहां भी है उसके प्लेस में rn पुट कर दीजिए, तो ये इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म। तो ये Rn - 6r n - 1 + 8Rn - 2 = 0 हो गया। अगर मैं Rn - 2, देखिए यहाँ पे n था तो Rn, n - 1 था तो Rn - 1, n - 2 था Rn - 2, अगर मैं Rn - 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ये एक रिलेशन आ जाएगा r² - 6r + 8 = 0। उसको अगर मैं थोड़ा सा फैक्टराइज कर लूं तो r - 2 r - 4 = 0 आ गया, और r = 2 4, मेरा दो रूट आ गया। अगर रूट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं तो हमारा कौन सा कंडीशन यूज होगा, ये पहला कंडीशन, दैट इज n = C1 r1⁴n, C2 r2⁴n into n। तो यहाँ पे मैं डाल दिया, देखिए C1 ये 2⁴n, C2 ये 4⁴n। ओके, ये 2 √1 था, दूसरा रूट था वो 4 था, इसलिए ये हमारा अभी जनरल सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे सिर्फ मेरे को चाहिए C1 और C2 का वैल्यू, ये डाल देने के बाद कंप्लीटली तुम्हारा आ गया सॉल्यूशन। सपोज a0 मेरा 4 दे रखा है, a1 यहाँ पे 10 दे रखा है, तो यहाँ पे a0 दे रखा है तो n = 0 मैंने पुट कर देता हूँ। n = 0 पुट करने के बाद ये आ गया a0 C1 2⁴0 C2 4⁴0 दैट इज C1 + C2, और ये दे रखा था 4 के साथ इक्वल, इक्वेशन 2 मानी। n = 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि a1 का वैल्यू भी 10 दे रखा है। 1 पुट करने के बाद ये आ गया, ये 1 2 हो गया, ये 4 हो गया, दैट इज 2C1 + 4C2 = 10। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे C1 C2 का वैल्यू के लिए। तो सॉल्व करने के टाइम C1 आ गया मेरा 3 और C2 आ गया मेरा 1, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो सॉल्यूशन के लिए। ओके, तो ये 1 3 डाल दीजिए यहाँ पे, तो ये आ गया n = 3 2⁴n और 1 4⁴n। यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, अगर a100 मेरे को पूछा है तो क्या होगा आंसर, a100 पूछा है तो सिंपली होगा 3 × 2⁴100 + 4⁴100 प्लस 4⁴100, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ये था कैरेक्टरिस्टिक्स रूट मेथड में कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। और एक ये प्लीज वीडियो को पॉज करिए, अगर समझ में आ गए इसको सॉल्व करके इसका फॉर्म क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा उसको बताओ। an - 2n - 1 + an - 2 = 0, और यहाँ पे a0 दे दिया 2, a1 दे दिया 5, ये देगा श्योर, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्लीज आपको आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो पॉज करके वीडियो को। चलिए मैं बता देता हूँ, सपोज मेरा ये कैरेक्टरिस्टिक रूट के लिए ये पुट करना है, और ये आ गया मेरा Rn - 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो गया, और r - 1 यहाँ पे 0 हो गया, और r का वैल्यू 1 1। देखिए यहाँ पे इक्वल आ जाते हैं, इक्वल के लिए मैंने आपको बताया था
इक्वल के लिए ये आपको यूज करना है, ये सेकंड वन यहाँ पे ये यूज करना है इक्वल के लिए। तो मैंने ये यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कैसे। ओके, तो ये कैसे यूज किया हूँ, तो therefore r इक्वल टू मेरा रूट दोनों आ गया 1 1, तो एन जनरल सोल्यूशन में क्या होगा c1 प्लस nc2, ये 1 टू द पावर n। ओके, ये तो रूट था ना 1, तो इसलिए c1 प्लस nc2 आ गया। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं n इक्वल टू 0, क्योंकि n0 का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे c1 का वैल्यू आ गया 2, यहाँ पे ये तो 0 हो जाता है। और c1 दे रखा है तो n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो c2 का वैल्यू आ गया मेरा 3, और ये दोनों को यहाँ पे डाल दीजिए, तो n इक्वल्स टू आ गया 2 प्लस 3n। तो ये जो सीरीज कहीं भी पूछ सकता है, ये इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया, और ये इसको सपोज 23 पूछा है तो क्या करेंगे, 2 प्लस 3 इंटू 23, आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 23। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ये था तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन। ये तुम्हारा एक बूस्ट स्लाइड है। बूस्ट स्लाइड में क्यों रखा हूँ आपको समझ में आ गया। मैं कुछ कुछ वीडियो में बूस्ट स्लाइड रखा हूँ। यहाँ पे इसको भी प्रिंट आउट करके सामने रखिए। अगर an-1 इक्वल टू कंस्टेंट आ जाता है, देखिए दो टर्म को अगर मैं माइनस कर रहा हूँ और मेरा कंस्टेंट आ गया, सपोज यहाँ पे कंस्टेंट के मतलब सिर्फ नंबर नहीं है, अगर 2n भी आ जाता है, ये एक कंस्टेंट है, 7n आ जाता है, ये एक कंस्टेंट है, 5n आ जाते हैं, तो इस टाइप का अगर एक फिक्स्ड सीरीज आ जाए, सपोज मेरा फिक्स्ड सीरीज आ जाता है, किसी का भी अगर फिक्स्ड सीरीज आ जाता है, तो सिंपली जनरल सोल्यूशन तुम्हारा ये होगा। ओके, an इक्वल्स टू a नॉट प्लस समेशन i इक्वल टू नॉट 0 टू n k। ओके, और ये k का वैल्यू क्या होगा और क्या नहीं, आपको सभी समझ में अभी आ जाएगा। सपोज चलिए मैं एक एग्जांपल के और आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सपोज 0 7 21 42 70 ये था, ये सीरीज दे रखा था, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, an किसके साथ इक्वल होगा। तो देखिए पहले क्या करूंगा मैं, इसको थोड़ा सा देखो, a1 माइनस a नॉट करिए, तो 7 माइनस 0 दैट इज 7 आ गया। a2 माइनस a1 करिए, 21 माइनस 7 दैट इज 14 आ गया। a3 माइनस a2 21 आ गया। देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 14 आ रहा है, यहाँ पे 21 आ रहा है, मतलब 7 का सीरीज चल रहा है ना, तो इसलिए an-n-1 होगा 7n। अगर इस टाइप का आपका आ रहा है, कोई एक का सीरीज चला रहा है माइनस करने के टाइम, तो आपका सिंपली जनरल सोल्यूशन n क्या होगा, इनिशियल टर्म जो भी होगा, इनिशियल टर्म वो प्लस i इक्वल टू 1 टू n तक ऐड करेंगे, और k क्या है, k यहाँ पे 7 है। ओके, तो 0 प्लस 7 यहाँ पे n का वो 0 से लेकर 1 n तक ऐड करेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस ऐसे होकर n तक ऐड करेंगे, तो n तक ऐड करेंगे मतलब क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे एक 7 था, इनिशियल टर्म तो 0। अब सर ये एक्चुअली आ रहा है कैसे, एक्चुअली आप बता देते हैं लेकिन ये आ जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली कैसे आया देखिए मैं आपको बता देता हूँ और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर सपोज ये मानिए, ये आपको जो भी सीरीज आप यहाँ पे लिखे हैं, ओके, सपोज ये कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे a नॉट माइनस a1 7 था, यहाँ पे a2 माइनस 1 14 था। अगर मैं ये सभी को ऐड कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं डॉट डॉट लिख देता हूँ, ये सभी टर्म है यहाँ पे, अगर मैं सभी को ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखिए a1 प्लस था, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो गया, a2 को a2 कैंसिल हो जाएगा, a3 को a3 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट an-1 भी कैंसिल हो जाएगा, और रहेगा क्या, an रहेगा और यहाँ पे a नॉट रहेगा, तो आ जाएगा an माइनस a नॉट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 7n, तो 7 प्लस 14 ओके प्लस 21 प्लस 7n ऐसे आएगा। अगर ये मैं 7 कॉमन निकाल देता हूं तो क्या हो रहा है, देखिए 7 मैंने कॉमन निकाल दिया और रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n ऐसे। तो देखिए इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 है, और ये 7 है, देखिए n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 7। अब बताएंगे सर ए नॉट क्या, सर ए नॉट यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखा था, अगर 0 नहीं दे रखा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इसको अगर यहाँ पे ले जाऊंगा तो ए नॉट ऐड करना होगा, तो इसलिए आपको बूस्ट स्लाइड में इजिली शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं। चलिए इसको बताओ, 0 2 4 6 12 20 30 42 ऐसे दे रखा है, एन क्या होगा, ये देखिए ये 0 से 2 2 से 6 6 से 12 12 से 20 20 से 30 ऐसे जा रहा है, तो एन क्या होगा, देखिए इसको माइनस करिए, सिर्फ 2 2 आ रहा है, 2 का सीरीज आ रहा है, यहाँ पे 2 माइनस 0 2 6 माइनस 2 4 12 माइनस 6 6 20 माइनस 12 8 दैट इज 2 का सीरीज आ रहा है, तो क्या लिखेंगे सिंपली एन नॉट, यहाँ पे एन नॉट प्लस क्या करेंगे 2 2 का सीरीज आ रहा है 2 एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जा रहा है, और ये भी ए नॉट भी 0 दे रखा है, तो सिंपली n इंटू एन प्लस 1 सीरीज ये श्योर होगा, n इंटू एन प्लस 1 का सीरीज ये श्योर होगा। ओके, दिस इज an इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1। यहाँ पे n के प्लेस में जो भी वैल्यू डालने के बाद ये नंबर आपका आ जाएगा, समझिए 0 डालने के बाद पहला आ गया, 1 डालने के बाद दूसरा आ जाएगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर योर एग्जाम, स्टे ट्यून्ड, बी प्रिपेयर्ड वेल, बाय।